हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डेली आपको ये क्लास 6:30 बजे मिलती है। 6:30 बजे आप सभी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सरे की खोज का सम्मान करने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1895 में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। किसके द्वारा? विल्हेम कॉनराड रोंटजेन ने। ठीक है, ये याद रखना आप सभी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और 2023 की थीम है इसकी, मरीज की सुरक्षा का जश्न मनाना, यानी कि सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है नदियों के महत्व को लोगों को बताना और नदियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। 4 नवंबर सन 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब? 4 नवंबर सन 2008 को। ठीक है, नेशनल रिवर घोषित किया गया था। और दिल्ली, देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना साहब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम यानी कि WLPF का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नीदरलैंड में किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय रसायन और स्थानीय राज्य मंत्री श्री भगवान कुबा ने नीदरलैंड के हेग में आयोजित सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम यानी कि WLPF में भाग लिया। पहला वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम जो है ये आयोजन 2021 में किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन यानी कि WLPF विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है और इसका उद्देश्य है दवाओं और अन्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, इस सुल्तान जोहर कप एक हॉकी टूर्नामेंट है। हाल ही में इस कप का आयोजन मलेशिया में किया गया था और यह सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण था। ठीक है, और इस कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। इस गेम में जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता और भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा है। इसके बारे में देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों 9 नवंबर को गोवा में संपन्न हुए। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस स्पर्धा में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा जिसने 75 स्वर्ण पदक सहित 220 जो है पदक जीते। ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 64 स्वर्ण के साथ दूसरे और हरियाणा 58 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बन गए हैं। ठीक है, 18 नवंबर को जारी ताज़ा ICC रैंकिंग में बाबर आजम को पछाड़कर शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं और शुभमन गिल अब 830 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि बाबर आजम 824 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर खिसा गए। ICC के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, स्थापना इसकी 1909 में हुई थी और मुख्यालय इसका दुबई में यानी कि UAE में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने परिवार प्रति माह 6,000 रुपये से कम कमाते हैं? ठीक है, तो ये ऐसे परिवार कितने हैं? 94 लाख। ठीक है, बिहार विधानसभा में जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक डेटा पेश किया गया। संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी साहब ने डेटा पेश किया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो T पद्मनाभन जी को। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक T पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय
तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये संग्राम नाम का है इसको जहाज को किया गया है सेवा मुक्त। इस जहाज को 14 फरवरी सन 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था और यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र पश्चिम की परिचालन कमान के तहत मुंबई में स्थित था। भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को गोवा के मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी MPA जेटी में आयोजित एक पारंपरिक सशस्त्र बल समारोह में पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना 1977 मुख्यालय दिल्ली में और अध्यक्ष राकेश पाल जी हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये पुर्तगाल के थे। भ्रष्टाचार के आरोपी पुर्तगाल प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। ठीक है, पुर्तगाल यूरोप में स्थित एक देश है और राजधानी इसकी लिस्बन है और मुद्रा यूरो है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। डेली आपको 6:30 बजे क्लास मिलती है, आप सभी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।